आउटपुट पर इंस्टेड ऑफ इनपुट, क्योंकि अगर जब तक मैं अपने पूरे प्रोसेस पर फोकस नहीं करूंगी मुझे आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट मेरा मेन फोकस था पूरा का पूरा आउटपुट, कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और वेलकम बैक टू माय स्टोरी टाइम। आज हम स्टोरी टाइम कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत टाइम बाद। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि इतने दिनों बाद आया है। तो मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मुझे इस पर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बट आई डिसाइडेड कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि जो न्यू क्रिएटर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी अभी यूट्यूब पर हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, या जो आने का सोच रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये एक हेल्पफुल वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए भी और अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। और टुडे वी आर टॉक अबाउट हाउ एंड व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब एंड व्हाट प्रॉब्लम्स अदर यूट्यूबर्स और अदर न्यू क्रिएटर फेस इन देयर स्टार्टिंग एरा। सो without wasting a time, let's start. तो चलिए शुरू करते हैं। So our first point is how and when I started YouTube. So जब मैं अपनी 10th में थी तब मेरे ऊपर काफ़ी वो था कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। बिकॉज जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तब आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि यार हमारे घर वाले अभी तक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट हमें मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करना और अपने घर वालों को भी प्राउड फील करवाना है। सेम मैं, मेरे घर पे वो बच्ची मैं हूँ जिसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है कि यार मिडिल क्लास अब तो नहीं रहना है, अब कुछ बड़ा करना है। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में 10th से है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी कि मैं टाइपिंग सीखूँ, मैं ब्लॉगिंग सीखूँ, मैं मीडियम ऐप पर जाकर अपनी स्टोरी कंटेंट लिखने की कोशिश करती थी। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने कोर्सेज़ परचेज़ करे, बट कोर्सेज़ ने तो दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। क्योंकि पता है एक कंपनी ने क्या करा था, ये बताती हूँ मैं आपको। पहले मैंने एक कंपनी से कोर्स परचेज़ करा था, उस कंपनी ने मेरे 10-15 दिन मुझे वीडियो भेजा होगा या मेरी हेल्प करी होगी लाइव क्लासेस भेजकर। उसके बाद कंपनी गुम है, उसका ओनर गुम है, सब गुम है। मतलब मतलब मेरे 50 टू 100 रुपीज़ जो वेस्ट करवाया ना इन लोगों ने। बट हाँ, ये होता है कि कहीं न कहीं से आप कुछ ना कुछ सीख कर निकलते हो। तो मैं यहाँ से सीख कर निकली कि जब मैं कंपनी में थी तब मैंने जो कोर्स परचेज़ करा था वो एक डिजिटल मार्केटिंग का था। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो और नेटवर्क मार्केटिंग सीख सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको वीडियोज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं, आपको कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए। और उसमें कंटेंट क्रिएशन का भी था कि आपको थोड़ा बहुत सिखा देंगे कि वीडियोज़ कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है। मैंने वहाँ से वीडियोज़ बनाने की कोशिश करी थी। मैंने स्टार्ट करा था अपनी रील से और इसी कंपनी के लिए मैंने रील बनाई थी कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने रील बनाई थी। उस पे 2-3 कस्टमर आए भी, बट वो चले गए मुकर कर, क्योंकि मुझे प्रॉपर सेल्स नहीं आती थी। और लोगों को जब पता चलता है कि आपको पैसे देकर कोर्स परचेज़ करना है तो बहुत लोग वहीं से चले जाते हैं, क्योंकि या तो उनको ट्रस्ट नहीं होता या तो उनको लगता है कि वो कहीं से फ्री में सीख लेंगे। हाँ, होता भी है ऐसा, लोग सीख भी जाते हैं फ्री में। मैंने 50 टू 100 देकर क्या ही कर लिया। तो नेक्स्ट फिर ये बात होती है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा। मेरे पास एक ऐसा कस्टमर आया था जो कि मेरी एज से काफ़ी बड़ा था, और उनसे जब मैंने बात करी उन भैया से, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझाई कि कंपनी बोलती है तुम सीख जाओगे, पर जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करते आप नहीं सीख सकते। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मार्केटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। तो वो सारी चीज़ें आप करो, कंटेंट क्रिएशन में अच्छे बनो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म की चीज़ है, ठीक है। मैं उन चीज़ों पर टाइपिंग इनों में क्यों नहीं टिक पाई थी, क्योंकि ना ही मुझे इंटरेस्ट था ना ही कुछ। मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस करा था अपने आउटपुट पर इंस्टेड ऑफ इनपुट, क्योंकि अगर जब तक मैं अपने पूरे प्रोसेस पर फोकस नहीं करूँगी मुझे आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट मेरा मेन फोकस था पूरा का पूरा आउटपुट, कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। और मेनली सबका फोकस उस पर होता है, बट आपको फोकस आउटपुट पर रखने की जगह इनपुट पर रखना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना फोकस इनपुट पर देते हो ना, तब आपको पता ही नहीं चलता आप आउटपुट तक कब पहुंच गए। एंड दिस इज़ योर बेनिफिट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है और आपको काम करने में मज़ा आता है और आप काम से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें समझाई कि काम पर भी थोड़ा फोकस। मैंने टाइपिंग और ये सारी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि मैं एक टाइम के लिए स्टेबल ही नहीं हो पाई। मुझे इतनी ओवर थिंकिंग हुई कि भाई मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं
ऑलमोस्ट उस डिप्रेशन वाले फ़ेज़ पर आ गई कि मेरे इतने बड़े-बड़े सपने हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं पैनिक हो जाती थी काम करते-करते, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो काम मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ़ आउटपुट पर फ़ोकस करने के साथ कर रही हूँ। एक दिन आप काम करोगे, दूसरे दिन आपको फल नहीं मिलता है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, ये चीज़ें मुझे तब समझ में आई, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हो ना, तब आप वहाँ से चीज़ें सीखते हो। देन फिर मैंने सोचा कि यार, मेरे को कहीं से कुछ नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तब जाके मैंने कोर्स परचेज़ करा था। और आपकी अगर मेंटालिटी ये है ना कि आप आउटपुट पर ही पूरे डिपेंड हो, तो आपसे इनपुट भी नहीं होगा। आपके दिमाग में जब ये चीज़ चल रही है कि हाँ, मुझे इससे ये फल मिलेगा, मुझे इससे ये फल मिलेगा, तो आप कहीं भी स्टेबल नहीं हो सकते। और मेरे दिमाग में इस चीज़ का डिप्रेशन ही ऑलमोस्ट आ चुका था कि यार, मैं स्टेबल ही नहीं हो पा रही। फिर मैंने उस कस्टमर से, उन भैया से बात करी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप एक स्टेबल चीज़ पकड़ो। जैसे कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट करा है, तो उसको कंटिन्यू करो। आपने भले नेटवर्क मार्केटिंग के लिए करा था, बट आप खुद के लिए उस चीज़ को करो और उसमें अपना नाम कमाओ, उसमें अपना फ़ेम कमाओ, उसमें लोगों के साथ जुड़ो, इन्फ्लुएंसर बनो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में सीखने जैसी, करने जैसी, एन्जॉयमेंट होता है उसमें, तो आप वो काम कर सकते हो। बिकॉज़ यू आर अ स्टूडेंट, उन्होंने मुझे बोला था, येस आई एम अ स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे बोला दैट यू आर अ स्टूडेंट, और आपके लिए ये चीज़ अच्छी है कि आप पढ़ाई के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन को भी सँभाल रहे हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि घर पर बैठकर करने का काम है ये। मतलब हाँ, बहुत लोग बाहर जाते हैं, करते हैं, बट स्टोरी टेलिंग, नॉर्मल व्लॉग्स, एजुकेशनल व्लॉग्स, ये सारे आप घर पर बैठकर भी कर सकते हो। तो आप ये चीज़ करो, इससे आपको ऐसा लगेगा कि येस, आप कोई काम भी कर रहे हो, आप अपने प्रोसेस पर भी ध्यान दोगे। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट करा, और हमारा लिंक उस कंपनी के साथ टूट गया। जैसे कंपनी मेरी छूटी, क्योंकि भाई कंपनी एक तरीके से मुझे फ्रॉड ही लगी, बट वो कहीं न कहीं फ्रॉड शायद थी, नहीं थी, आई डोंट नो। क्योंकि उस ओनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया लिटरली, और वो फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गया। फिर वो फ़ोन कॉल्स, जो मेरे पास दूसरा नंबर था, कंपनी का नंबर था, नहीं वो मेरे फ़ोन कॉल्स उठाते थे, नहीं वो मेरे मैसेज देखते थे। कंपनी से मैंने बात करी, कंपनी ने मुझे बोला कि आपको बहुत टाइम हो गया, आपको पहले आना चाहिए था, आपको ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, आप बाद में कंप्लेन कर रहे हो। भाई मैंने बोला, मैं 1 महीने तक वेट करती रही, मैं मैसेजेस करती रही, मैं सारी चीज़ें ट्राई करूँगी, बाद में कंपनी से डायरेक्ट वो बात करूँगी ना, कंप्लेन करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब 2 कंपनी के मेंबर्स बात कर रहे थे, एक लड़का था, एक लड़की। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा, फिर मरो, भाड़ में जाओ। तो उस कंपनी को मैंने वहाँ पर छोड़ दिया, बट कंपनी ने मुझे एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करवाया। इसके बाद जब मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, मेरा मेन मोटिव कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने का कहीं न कहीं ये भी था कि मुझे स्टेबल होना है लॉन्ग टर्म के लिए, कि मैं लॉन्ग टर्म तक ये काम करती रहूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, इस कंटेंट क्रिएशन में एन्जॉयमेंट भी है। फिर मैंने जब इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेज़ करी, तब मुझे पता चला कि जब आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो ना, तब धीरे-धीरे आप कॉन्फिडेंट होते जाते हो। ओह माय गॉड! कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी पहले, बहुत ज़्यादा, बट अब नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि अगर आप बहुत शाय हो, बहुत इंट्रोवर्ट हो, तो कैमरा के सामने बोलो, क्योंकि कैमरा आपको जज नहीं करेगा। तो आप कैमरे के सामने आराम से बोलो, जैसे आपके सामने कोई आपका दोस्त ही बैठा है। तब मैंने कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट करा, स्टोरी टाइम्स बनाए। फिर मोटिवेशन वीडियोस में रिसर्च के साथ मैंने ये चीज़ सुनी कि जब आप वीडियोस पोस्ट करते हो, तब आपके अंदर और कॉन्फिडेंट आता है। तो और कॉन्फिडेंस के लिए मैंने वीडियो पोस्ट करी। मतलब वीडियो पोस्ट करने के लिए आपके अंदर जिगरा होना चाहिए बेसिकली, वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। क्योंकि आप ये चीज़ सोच-सोच के करते हो कि यार पता नहीं कौन-कौन देखेगा। आप ये चीज़ सोच कर करते हो कि आपको पता नहीं कौन-कौन देखेगा, कौन क्या सोचेगा, कोई आपको क्या सोचेगा, कोई कैसे ट्रीट करेगा, कोई क्या सोचेगा, ये सोच-सोच कर आप वीडियो अपलोड करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बट फिर मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, बेनिफिट और बेनिफिट और आउटपुट आपको ही मिलना है उसका। तो लोगों को कुछ भी सोचने दो ना, उसके बेनिफिट और आउटपुट, आपकी स्टेबिलिटी, आपका एन्जॉयमेंट सब आप अपना देखो। इतना सेल्फिशनेस होना चाहिए आपके अंदर कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचो, लोगों के बारे में सोचने से। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व करी है कि जब आप कैमरे के साथ बात करने लग जाते हो, धीरे-धीरे वीडियोज़ पोस्ट करने लग जाते हो, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों की मर्ज़ी, उन्हें जो सोचना है वो सोचने दो, वो उनका काम है, आप अपना काम करो। तब मैंने अपने अंदर थोड़ा-सा जिगरा
अपना जिगरा जुगाया, अपने अंदर जिगरा लाया और मैंने वीडियोज़ पोस्ट करनी स्टार्ट करी, स्टोरी टाइम्स करनी स्टार्ट करी, व्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे, बिना ये सोचे कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरा मेन फ़ोकस इनपुट पर भी है बट आउटपुट के बारे में भी सोच के मैंने ये चीज़ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा। क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो ना, तो ये मेरा थोड़ा-सा पर्सनल वो है आपके बारे में, मतलब आपको मैं थोड़ी अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताती हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट करा है, मुझे धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा है कि हाँ, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। मेरे को कोई देखता था, मेरे को ऐसा लगता था कि यार चलते कैसे हैं? मतलब जब मैं चल रही होती थी और कोई मुझे देख रहा होता था, देन आई फील कि ओ भाई चलते कैसे, मैं चलना भूल गई। सामने से मेरे से कोई बात करे, आई वाज़ लाइक कि क्या बोलूँ, क्या रिप्लाई करूँ, मतलब मेरे से हैंड मूवमेंट्स भी नहीं होते थे पहले। और सामने वाला अगर मेरे साथ कोई बैठा है तो मैं सोचती रह जाती थी कि मैं इससे क्या बात करूँ, मैं इससे क्या बात करूँ, और मेरी नर्वसनेस मेरे हाथ को ऐसे-ऐसे ही होती रहती थी। पर जब मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट करा है, अपनी फीलिंग्स लोगों को बतानी स्टार्ट करी है, जैसे इस वीडियो में बता रही हूँ, व्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे हैं, मतलब बेसिकली जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं अपने आप को खुद को देख रही हूँ इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में चेंज होना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। हाँ भाई, मैं सुंदर हूँ, मुझे पता है, बट वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको पता होने के बाद भी ना। बट अब मेरे में आ चुका है, मैं भले इतनी ज़्यादा ना बनी हूँ एक्सट्रोवर्ट, बट थोड़ी बहुत मैं बन चुका और मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस आ चुका है। मेरे आइडल्स बन चुके हैं कि मुझे इस कंटेंट क्रिएटर की तरह बनना है, इस इन्फ्लुएंसर की तरह बनना है। इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम बहुत दिल से लगा के रखा है कि यार ये काम बहुत अच्छा है, मुझे करना है, और ये काम नहीं, एक एन्जॉयमेंट है। इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट करा था, क्योंकि मुझे स्टेबल होना था, इंडिपेंडेंट होना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपने लिए कुछ करना था, अपनी मेहनत करनी थी, अपना काम करना था, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना था। क्योंकि जब आप सिर्फ आउटपुट पर फोकस करते हो तो आपसे इनपुट नहीं हो पाता, आपके अंदर पेशेंस नहीं आता। इस काम से मैंने पेशेंस रखना अपने अंदर सीखा और ये चीज़ सीखी कि लोग कुछ भी बोलेंगे, लोगों पर फोकस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस जगाना ही पड़ता है। इस काम से मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ। मैं धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट होते हुए देख रही हूँ इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में, तो इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट करा था। और जिन्होंने भी मुझे मोटिवेट करा है, जिन भी वीडियोज़ से मुझे मोटिवेट करा है, सबका शुक्रिया, और वो कस्टमर भैया का भी शुक्रिया और उस कंपनी का तो, पर ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने भी मुझे स्टार्ट तो करवाया एटलीस्ट खुद। जब आप कैमरे से बात करते हो तब आपको ठीक लगता है, आपके अंदर तब कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन जब आप ये एकदम से सोचने लग जाते हो कि आप वीडियो पोस्ट करोगे, लोग देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तब आपके अंदर थोड़ी-सी नर्वसनेस आने लग जाती है। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप उस बात को इग्नोर करते हुए वीडियोज़ डालते जाते हो ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जैसे मैं ये वीडियो डालूँगी तो मेरे को ये नहीं लगेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आई एम नाउ कि लोग कुछ भी सोचें, मेरी वीडियो में मेहनत लगी है, मैं तो डालूँगी। तो अब ये सोचकर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तो धीरे-धीरे आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। दिस वाज़ माय जर्नी, और कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करते हुए मुझे 3-4 महीने ही हुए हैं। बट आई एम बी लाइक कि येस, मैं कर लूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने अभी तक दिखाई है, तो आगे भी मैं ऑफ कोर्स दिखाऊँगी, और मैं पूरी मेहनत कंटेंट क्रिएशन में करूँगी। मैंने ये चीज़ सोची है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो, कॉन्फिडेंस के साथ-साथ आपके अंदर स्किल्स भी आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, और लोगों से कैसे बात करना है, कम्युनिकेशन ही तो होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप एक्सट्रोवर्ट होते जाते हो, सामने वाले को कैसे एंटरटेन करना है, आपको वो आता जाता है। और जब आप कैमरे से बात करते हो तब आपको थोड़ा-सा लाइट फ़ील होता है कि हाँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो एक यूट्यूब का लेवल भी है, तो आपको लगता है कि मैं तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। और जब लोग आपकी वीडियोज़ देखकर आपको कमेंट करते हैं ना, मतलब आपको लगता है कि सब कर लिया मैंने अपनी लाइफ में, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। लोग नहीं भी करते कमेंट तो कर दो यार, न्यू हूँ मैं, सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू, यू विल सपोर्ट मी, वी विल सपोर्ट टुगेदर वी विल सपोर्ट ईच अदर। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि, एक सेकेंड, यस, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि व्हाट प्रॉब्लम्स न्यू क्रिएटर्स एंड न्यू इन्फ्लुएंसर्स एंड न्यू यूट्यूबर्स, कुछ भी बोलो, फेस। तो कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, मैं अपने
पर्सनल व्यूज़ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरे अंदर ये फीलिंग्स थी कि यार अगर मेरा कोई वीडियो ना देखे तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा कोई वीडियो ना देखे तो मेरी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने अपना वीडियो कैमरा से नहीं, सिर्फ अपने नॉर्मल फ़ोन से बनाना स्टार्ट करा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फ़ोन से अच्छे से शूट करते हो, खुद ही वीडियो एडिट करने की कोशिश करते हो, तो धीरे-धीरे आप सीख जाते हो चीज़ें ना, क्योंकि कोई पहले से सीख कर नहीं आता। तो आपको भी ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ओके? तो सीखो इन चीज़ों को, एन्जॉय करो इन चीज़ों को। लाइफ़ आपकी है, दूसरों की नहीं। तो अपने बारे में आप खुद सोचो, दूसरे कुछ भी सोचे, अपने बारे में अच्छा-अच्छा, बुरा-बुरा जो सोचना है वो आप सोचो। लोगों को मत सोचने दो, और लोग जो सोच रहे हो उनको सोचने दो, क्योंकि उनके पास खुद के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो आपके बारे में सोचते हैं बस। तो इसीलिए ये चीज़ें जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो फेस करते हैं। आई डोंट हैव अ माइक, I don't have a tripod, I don't have a camera, but I have a phone. Therefore, I am shooting myself. चीज़ें होती है कि आप धीरे-धीरे सीखते जाते हो, और ये न्यू क्रिएटर फेस करता है। अगर आप न्यू क्रिएटर हो या न्यू क्रिएटर बनने का सोच रहे हो, डोंट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आपके सब्सक्राइबर स्लो है, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। वाइब आ गई भाई, सही में वाइब आ गई। काम करो, काम करो, काम करो। कंट्रोल कंट्रोल। अगर आप काम नहीं करोगे तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ आउटपुट सोच रहे हो, इनपुट नहीं सोच रहे, तो काम भी भूल जाओ, क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो पाओगे। इसलिए सबसे पहले इनपुट के बारे में सोचो, स्टेबल होना सोचो। आउटपुट आज नहीं तो कल मिल जाएगा, क्योंकि आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में इनपुट है। उस पर फोकस करो, जो आपके हाथ में हो उस पर फोकस करो। अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हो तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलता है, जो आपके हाथ में। आप उस पर ध्यान दो, और लोग क्या कहेंगे वो लोगों की मर्जी, लोगों का दिमाग, लोगों का काम, सब लोगों का। एंड another thing is, that's it for this video, and thanks for watching. If you like this video, then don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to share your opinions and views in comments, कैसी लगी आगे स्वाद। and don't forget to like this video. And if this video helps you, motivates you, and entertain you, so don't forget to like and comment, please. And also subscribe to my channel. Bye. और किसी और वीडियोस पर अगर आपको कुछ चाहिए हो, जैसे ये तो अलग टॉपिक था ना, लेकिन अगर कोई और टॉपिक अगर आपको चाहिए, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।